यस गाइस, तो हमने काफ़ी चीज़ अभी तक देखी है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। आज हम और कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, एक करीबन 3-4 एग्जांपल्स में सॉल्व करवाऊंगा। ये सब एग्जांपल्स मैं आपकी ही टेक्स्ट बुक से सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद आज का आपका होमवर्क होगा कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो आपके पेज नंबर 9 पे दी गई है, उसके आपको 12 के 12 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, राइट। मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंसेप्ट पे बढ़ जाऊंगा, कुछ आगे चीज़ें बताऊंगा आपको, और ये वाले जो 12 क्वेश्चन है ये भी सॉल्व करवाऊंगा, बट ये मैं एंड में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। मैं स्क्रीन को फुल करता हूं ताकि आप इसको देख पाओ अच्छे से। चलो ध्यान देना, इफ P इज अ सेट, Q इज अ सेट, R इज अ सेट एंड U इज अ सेट। U तो आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई है। P Q R में आपको कुछ चीजें लिखी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में, से तीनों में एलिमेंट x ही है, राइट। बट x में क्या क्या चीज हो सकती है, आपको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, राइट। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको निकालने हैं उसके एलिमेंट्स, उसके वैल्यूज, और उसी के बाद आपको फाइंड करना है P यूनियन Q, P यूनियन इन दी ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R एंड सो ऑन, और दो चीज आपको दी गई है। अब बेटा यहाँ पे सामने ध्यान देना आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका है तो फॉर्मूला है, या तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस तो दिए गए हैं, इन्हीं में से कुछ यहाँ होने वाले, सिंस ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हो गए ये तो उसी के सबसेट्स होने वाले हैं, तो यहाँ पे भी जो ऊपर पी क्यू एन आर है इसमें यहाँ से ही कोई सेट तो भी होने वाला है, राइट। अब इतनी बात अगर मुझे समझ गई है तो मुझे ये भी समझना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खेलते नहीं बैठूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ, राइट। चलो देखते हैं कैसे। चलो, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाके आप नोट कर सकते हो, राइट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ। अब देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे पी कैसे निकालोगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पी वाले सेट की, तो ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके दो रूट बन सकते हैं, एक्स के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक वैल्यू जो होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका ये आंसर देना चाहिए, यानी कि +40, और जो उन दोनों को एडिशन में करूंगा तो उसका आंसर आना चाहिए +14, मतलब √1 प्लस √2 विल गिव यू दिस एंड √1 इंटू √2 शुड गिव यू दिस, राइट। अब ऐसे क्या हो सकती है चीजें, देखना 10 और 4 दोनों भी चीजें आपको यूनिवर्सल सेट में दी गई है, अगर दोनों को मैं माइनस माइनस करके लेता हूं तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सर माइनस क्यों, बिकॉज अगर मैं 4 लेता हूँ, 4 तो मेरे पास पॉजिटिव में भी है, 10 कहाँ है मेरे पास पॉजिटिव में, राइट, 10 तो मेरे पास नेगेटिव ही है, तो इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +40, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14, ये होगा आपका +14x, राइट। चलो लेट्स सॉल्व इट गाइस, राइट। आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन से आपका जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा p आएगा ये -10 -4 आ जाएगा। इन दी सिमिलर वे आपको निकालना है q का सेट, वो आपके एलिमेंट्स आएंगे 3 और 2, एक बार चेक कर लो। सेम वे में आपको निकालना है r जो आएगा -20 और 3, एक बार चेक कर लो, राइट। आपको जो दिया है यूनिवर्सल सेट उसमें क्या एलिमेंट्स है, -20 -10 -4 2 3 एंड 4। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या निकालना है मुझे, P यूनियन Q निकालना है। क्या होगा यहाँ पे, P में -10 है और 4 है, Q में 3 है, -10 -4 सॉरी, और 3 है और 2 है, राइट। ये है पहला आपका। दूसरा क्या निकालना है, Q इंटरसेक्शन R, क्या है कॉमन दोनों में, सिर्फ 3 कॉमन है। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, यहाँ क्या होगा अब, राइट, यहाँ पे क्या होने वाला है। इस केस में अगर मैं ध्यान देता हूँ तो Q इंटरसेक्शन R ये 3 दिया है, और इसको P कहाँ है, -10 -4, क्या मैं बोल सकता हूँ -10 -4 और 3। नेक्स्ट 4 मुझे पूछा है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, सॉरी Q यूनियन R आ जाएगा, रॉन्ग सॉरी, Q यूनियन R, राइट, ये क्या आ जाएगा। अब Q यूनियन R जो है, Q और R यानी कि 3 -20 और 2, ये तीन एलिमेंट्स है इसमें, और P में क्या कॉमन है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आ जाएगा आपका नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट इसको बोल सकते हैं हम, राइट। चलो आंसर आपके सामने है, जिनको लिखना है छाप खाना, जो नहीं सॉल्व कर पाए गो फॉर इट फास्ट। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जो आपको ट्राई करने का चांस दूंगा मैं, पहले काफी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो
फटाफट लिखना, 2 मिनट के ऊपर नहीं दूंगा मैं। डन बेटा, हो जाना चाहिए था बेटा अभी। चलो, आई गेस यहाँ तक आपकी चीज हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको जरूर 2 मिनट दूंगा पहले सॉल्व करने के लिए, एज प्रोमिस्ड, राइट। चलो, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। Number of the elements in the universal set is 50. Number of elements in the set A is 35, and number of elements in the set B is 22. Right? What are the number of elements in this and this? ऐसे कुछ 4 आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। नोट, आपको यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना पड़ेगा, राइट। चलो, कोशिश करना, गो फॉर इट फास्ट। कर पाओगे, इजी है, अच्छा है, गो फॉर इट, ट्राई करो। नहीं समझा तो मैं बैठा हूं। सोचो, कोशिश करो, इजी है काफी, बट आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। चलो, आई गेस मैंने आपको इनफ टाइम दिया है,
and let me now help you out to solve it if you have not been able to, right? चलो बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे अभी। पहले तो मेरे को बताओ पहली चीज आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए यूनियन बी, यानी कि ये वाला पॉइंट, राइट? ये हमको निकालना है। क्या है उसका फॉर्मूला? ए यूनियन बी। मुझे बताओ आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालता हूँ यानी कि मुझे वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट यूनियन में नहीं है, तब जाके अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूँ तो मुझे यूनियन का सेट मिल जाएगा। बट क्या मेरे पास ये अवेलेबल है? नहीं, इसको मुझे डी मॉर्गन लॉ के साथ इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है, सॉरी माइनस, इसी के जगह पे क्या मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है? यस, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे मैंने डी मॉर्गन को ले आया, यहाँ मैं डी मॉर्गन लॉ को लेके आ गया हूँ, राइट? चलो आगे देखते हैं व्हाट अहेड, आगे क्या होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये कितने हैं? 50 है। क्या मुझे ये दिया है यहाँ पे? यस, मुझे ये भी दिया हुआ है यहाँ पे 3 करके, इसको माइनस कर दो इज इक्वल टू 47। ठीक है, पहली चीज़ रेडी है आपकी, सोचो समझो अच्छे से, देखो लिख लो, गो फॉर इट फास्ट, एक एक करके लिखते हैं ताकि आप फटाफट उसको लिख पाओ, राइट? चलो फटाफट देख लो, आगे बढ़ते हैं। डन। डन गाइस, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड चीज मुझे क्या निकालनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन, जो भी ए और बी में कॉमन है उसमें कितने एलिमेंट्स है ये मुझे निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, राइट? मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, राइट? क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए यूनियन बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? उल्टा उसको प्रॉपर्ली निकाल के लिखा हुआ है मैंने, ये से बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए में कितने हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 35, बी में कितने हैं 22, और दोनों को अगर यूनियन में मैं मिलाता हूँ वो मैंने इसके पहले निकाला है 47, राइट? कैलकुलेट करो 35 प्लस 22 व्हाट विल इट गिव यू, माइनस 47 करना, देखो आंसर आपको 10 आता है क्या? यस। रुको, तीसरी चीज भी निकालते हैं। तीसरा चीज क्या पूछा हुआ है मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दिया, किससे निकाला? बी से निकाल दिया। क्या मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मिलेगा? यस बिल्कुल, इसी को हमने वेरीफाई किया है हमारे कुछ पिछले वाले एग्जांपल्स में, राइट? एंड हमने देखा था कि ये फॉर्मूला राइट प्रूव करता है। तो आगे देखते हैं, बी में कितना है 22 है, ए इंटरसेक्शन भी ऊपर ही निकाला है 10 है, देखो दोनों आपको इंटरलिंक करके दिए हुए हैं, ठीक है? इन दोनों को लिख लो, सब क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 3, आगे का सब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। जिनके पास क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सब क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हो ऑलरेडी, राइट? चलो गो फॉर इट फास्ट।
डन। चलो, आई होप यहाँ तक चीज़ आपको क्लियरली समझने आई होगी। एक इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं एंड फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ सेट्स इन ए एलिमेंट्स इन दी सेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यस, अगेन इसको हमने पिछले वाले फॉर्मूला में या पिछले वाले सम में इसको प्रूव किया है, एग्जाम्पल में प्रूव किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो जाके, राइट। चलो, यहाँ पे यूनियन में कितना है 50 है, माइनस ये जो 12 है ये हमने अभी निकाला है, ऊपर कितना आ गया 38। ठीक है, चलो छपखाना गो फॉर इट, रेड ऑन फास्ट। जिनका ये हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसके बाद दो थोड़े से एक यू कैन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार वो आपको आ जाएगा तो आप समझ लो ये चैप्टर का आपका 90% कंटेंट हो चुका है, राइट। उस चीज़ को देखते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन बेटा, काफ़ी सिंपल था एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। बट हाँ, यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स लॉज और ये वाले जो किसके जगह में क्या यूज़ कर सकता हूँ ये आपको ध्यान पे रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। चलो, वैसे तो हमने हमारे समरी बुक में लिख लिया है, नहीं लिख लिया तो प्लीज़ लिख लो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जाम 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। वैसे तो फेल होने की बात नहीं करनी चाहिए, बट क्वेश्चन दिया है 40 इन केमिस्ट्री, 35 इन मैथ्स। वैसे मैथ्स में कोई फेल होता तो नहीं है, बट ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया तो समझना पड़ेगा। 20 इन मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों मिला के, 17 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के, 15 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के, एंड 5 इन ऑल थ्री, दैट इज फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। इफ 350 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द अब। ठीक है, ट्राई करोगे, सोचो, ट्राई करो पहले, चलो गो फॉर इट फास्ट। नहीं जमता है तो मैं बैठा हूं, मैं तो करवाऊंगा ही, राइट, मेरा तो काम ही है करवाना। आप इसको वेन डायग्राम से भी प्रेजेंट कर सकते हो, हमने हमारे बेसिक्स के लेक्चर में वेन डायग्राम भी देखा हुआ है एंड आप उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कार्डिनल कार्डिनल नंबर्स का जो हमने सेट देखा था, फॉर्मूला देखा था, उससे आप कर सकते हो, राइट। चलो गो फॉर इट फास्ट। आई विल गिव यू 2 minutes, थिंक, ट्राई एंड देन आई विल सॉल्व इट। डन। हो गया क्या? डन।
डन बेटा, परफेक्ट। अब इसको जिनको नहीं जमा है नो वरीज बेटा, काफ़ी इजी है वैसे तो, सॉल्व करने की कोशिश करता है। चलो मेरे को बताओ, आपके पास क्वेश्चन है, मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यू, यूनिवर्सल सेट, ये है वो लोग जिन्होंने फिजिक्स में फेल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इतनी, आप समझ जाना, हाँ ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स में, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हुए हैं? ऐसे कुल मिला के 40 लोग हैं। देखो पहले तो हम काम करेंगे तीनों में से कितने, तीनों में कितने हैं, तीनों में 5, राइट। देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल 3, देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ्स एंड फिजिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करना नंबर्स। There are 10 students who failed in maths and chemistry and there are 12 students who failed in physics and chemistry, right? और तीनों भी हमने लिख लिया। अब फिजिक्स में इंडिपेंडेंट कितने फेल हुए, 40 स्टूडेंट्स, 40 में से इन 15 को निकाल दो, इन 5 को निकाल दो, इन 12 को निकाल दो, आपको बचते हैं 8, राइट। टोटल मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, मैथ्स में 30 कितने फेल हुए, मैथ्स में 35 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, राइट। 35 में से इन 15 को, 5 को, 10 को निकालो, बचते हैं कितने, 5। केमिस्ट्री में टोटल 40 स्टूडेंट्स फेल हुए, 40 में से इन 10 को निकालो, 12 को निकालो, 5 को निकालो, कितने बचते हैं, बचते हैं 13। क्या आपका चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है? स्क्रीन को जूम करता हूं, एक बार देख लो कुछ ऐसा ही निकाला है क्या आपने? ऐसा ही निकाला है कुछ? यस और नो? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से अगर मैं देख सकता हूं प्रॉपरली, इसमें से अगर मैं प्रॉपरली देख पा रहा हूं तो देखना, इमेज आपने ड्रॉ किया हुआ है, आपके इमेज पे ध्यान देना, ठीक है। इसमें से यूनिवर्सल सेट में कितने आ गए नंबर्स, 350, फिजिक्स में कितने हैं, 40, केमिस्ट्री में कितने हैं, 40, मैथ्स में कितने हैं, 35 जो फेल हुए हैं, देन मैथ्स और फिजिक्स दोनों में जो फेल हुए हैं ऐसे कितने हैं, 20, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फेल हुए ऐसे कितने हैं, 17, एंड जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ऐसे कितने हैं, 15, एंड नंबर ऑफ दिस इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू कितने हैं, 5 है, राइट। ये चीज़ तो जो क्वेश्चन में दी है और जो यहाँ पे इस वेन डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, अब हमको क्या करना है, जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसका नंबर हम निकालेंगे। टोटल में से जो एटलीस्ट फेल हुआ है उसको निकाल देंगे तो वो स्टूडेंट का नंबर मिलेगा हमको जो किसमें भी फेल नहीं हुआ है। समझ रहे हो नहीं बात को? मेरे को बताओ जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, क्या मैं इसको नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी इससे निकाल सकता हूँ? इससे निकाल सकता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला बताओ क्या है? ये आ गया प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। सबके वैल्यूज है आपके पास, बिल्कुल है बेटा। 35 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 5 माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 कितना आता है? ये 68 आ रहा है। अब मुझे बताओ ये जो 68 है, इस 68 को अगर मैं 350 से माइनस 68 करता हूँ तो कितना बचता है? 282। ये 282 क्या है मेरा? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी सब्जेक्ट है, जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं। देखो मैंने किया क्या है, कुल मिला के 350 स्टूडेंट्स थे, 350 में से अगर मैं वो नंबर को माइनस करता हूं जो कहीं ना कोई सब्जेक्ट में तो भी फेल हुआ, या तो फिजिक्स में, या तो केमिस्ट्री में, या तो मैथमेटिक्स में। अब मैंने क्या किया, जो किसी ना किसी में तो फेल हुआ है यानी कि एटलीस्ट इन वन, वो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी सेट एम यूनियन पी यूनियन सी, उसका कैलकुलेशन कर लिया फॉर्मूला डाल के। ये फॉर्मूला हमने पहले ही देखा हुआ है, राइट। उसमें से आंसर आ गया 68, 68 को माइनस कर दो, टोटल 350 में से आपको बचता है 282। ठीक है, चलो जिनका ये बाकी है वो फॉर इट, रेड ऑन फास्ट।
लिख लो फटाफट, इसके बाद और एक क्वेश्चन है बेटा। डन, चलो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल, इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं, फिर आपको होमवर्क देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना, समझना पहले क्वेश्चन को। अ कंपनी, CO डॉट कंपनी, प्रोड्यूसेस थ्री काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। द कंपनी स्टडीड द प्रेफरेंस ऑफ 1600 कंज्यूमर्स। एक डेटा लिया उन्होंने 1600 कंज्यूमर्स का और उसको स्टडी किया उन्होंने, उनके प्रेफरेंसेस की स्टडी की उन्होंने। उसमें क्या बोलते हैं कि ए प्रोडक्ट जो है, दिस वाज लाइक बाय 1250 पीपल, बी वाज लाइक बाय 930 एंड सी वाज लाइक बाय 1000। सर ऐसे कैसे, कॉमन भी तो है, राइट। अब कॉमन की बात करते हैं, ए एंड बी बोथ लाइक्ड बाय 650, बी एंड सी बाय 610 एंड सी एंड ए बाय 700। 30 डिड नॉट लाइक एनी, एक भी पसंद नहीं आया उनको, राइट। फाइंड नंबर हु लाइक्ड ऑल थ्री, मतलब अगर ये एनी वाला माइनस करते तो ये मिल जाएगा मुझे, बट कैसे देखेंगे। एंड ओनली 2 आउट ऑफ दीज 3, कोई तो भी 2 पसंद आए हैं उसको आउट ऑफ दी 3, ऐसे भी लोगों को निकालना है। कोशिश करोगे ईमानदारी से, 2 मिनट कोशिश करो, सोचो क्या अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, उसके बाद मैं साथ में सॉल्व करता हूँ आपके, राइट। चलो गो फॉर इट फास्ट, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। सर क्या मुझे यहाँ पे एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है? आप कर भी सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। सर कहाँ हुए 2? ठीक है बेटा, ले लो। डन, कोशिश करो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लोगे तो भी कोई हरकत नहीं, अपन एग्जाम में नहीं, राइट। बट मेरी इच्छा यही है कि आप खुद से एक लेवल पे सॉल्व करने की करो।
डन। चलो कोई नहीं, अगर आप जितने भी हद तक कर पाए हो वेरी गुड, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, राइट। मुझे बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट में टोटल 1600 एलिमेंट्स है। वाई? बिकॉज 1600 कंज्यूमर्स थे अपने। मुझे बताओ ए सेट में कितने थे? ए वॉज हाउ मेनी पीपल दैट वर लाइक 1250 विच लाइक ए। बी कितना था? 1, नहीं सॉरी 930। एंड सी कितना था? 1000, राइट। सी कुछ इतना था। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी भी तुमको दिया हुआ है, 650 है। बी इंटरसेक्शन सी भी तुम्हें दिया हुआ है, 610 है। एंड ए इंटरसेक्शन सी भी तुम्हें दिया हुआ है, 700 है। मुझे बताओ लास्ट में क्या दिया हुआ था यहाँ पे? 30 डिड नॉट लाइक एनी। अगर लाइक एटलीस्ट वन तो क्या होता? ए यूनियन बी यूनियन सी। बट एक भी नहीं है, राइट। मतलब कॉमन अगर होता तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता, सॉरी एक भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके आजू बाजू में चांद तारे बना लो, इसको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना है, राइट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये चीज आ गई तो आपको सब कुछ चीजें आ जाएंगी। अब आगे क्या करोगे? नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब आपको निकालना है कि द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ऑल दी थ्री प्रोडक्ट्स, तीनों भी चीजें पसंद है। यानी कि मैं क्या निकालूंगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तब जो तीनों को भी पसंद करता है एक साथ, एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट में यूनियन आएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो मुझे वो निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा? क्या निकालना है मुझे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए पहले हमको इस फॉर्मूला से कुछ चीजें निकालनी होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कैसे आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में से अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर निकाल देता हूं तो, राइट। अब ध्यान देना, अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ पकड़ता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्या इस चीज को इस चीज से मैं इक्वल कर सकता हूं? बिल्कुल, डी मॉर्गन लॉ, राइट। अब ये क्या है? ये 1600 है, ये कितना है? 30 है। कहना है दिस इज 1570। क्या ये 1570 हो सकता है? बिल्कुल हाँ, राइट। लिखना कुछ भी मत, सिर्फ सामने ध्यान देना, लिखने का टाइम दूंगा मैं, राइट। अब आगे बढ़ना है। therefore कहना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ए बी सी माइनस राइट प्लस हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंगली उसको आप पूरा रीअरेंज कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा पहले आप फिगर्स डाल दो जो जो भी अपने पास अवेलेबल है। कहना है इसे 1570 इज इक्वल टू 1250 प्लस 930 प्लस 1000 माइनस 650 माइनस 610 माइनस 700 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ समझना, बाद में लिखने का टाइम देता हूँ, राइट। अब मुझे बताओ देयरफॉर कहना है इसे number of elements in the set A intersection B intersection C will give you in this case 350, राइट right? ये पूरा कैलकुलेशन करना, ये पूरा कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा। आप चेक करना पहले, राइट आप चेक करना। यहां तक चीजें पहुंच गई, ये आपका होगा आंसर नंबर 1। अब पूरी चीज को लिखना है। पहले हमने क्या किया? जो क्वेश्चन में देते उसको लिख लिया, ये समझना इंपॉर्टेंट बात है, राइट। उसके बाद हमने यहां से ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर कितना है वो निकाल दिया। उसको यहां डाल के हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का नंबर कितना है वो निकाला। ये क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक ऑल दी प्रोडक्ट्स, ऑल जिसको सब पसंद है, ऐसे 350 लोग हैं, ठीक है। चलो इसको लिखने का टाइम देता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। चलो गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। आई गेस विजिबल है, आप देख पा रहे हो। चलो चलो हो जाओ।
यहाँ तक हो गई चीज़ लिख के, यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हमको निकालना है सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, एक बार देख लेते हैं जरा। फाइंड दोज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक ओनली 2 आउट ऑफ दीज 3, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, देखते हैं। मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्या आएगा फॉर्मूला? A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, ये निकाल दो तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आज ही हमने इसी के पहले कुछ एग्जांपल्स में इस चीज को ट्राई एंड टेस्ट दोबारा से किया हुआ है, इसके पहले तो हमने किया हुआ ही था, राइट। कहना है से ये कितना है 650 है माइनस 350 है, कहना है से दिस इज 300। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से क्या मैं यहाँ पे n ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये निकाल सकता हूँ। देखो 260 आता है क्या, चेक करो, चेक करो मेरे साथ करो, भले चेक करो अभी। एंड नंबर 3 A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, ये चेक करना है ये 350 आता है क्या। इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को निकालना है, सेम फॉर्मूला सेम तरीके से। इसको ट्राई करो, देखो पहले ये आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे आप पहुंच जाते हो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप यहाँ पे पहुंच जाते हो, इन तीनों को आपको ऐड करना है, मतलब 2 थिंग्स टेकन एट द टाइम, यानी कि A और B मुझे पसंद है बट C मुझे पसंद नहीं है। दूसरे इसमें B और C मुझे पसंद है बट A मुझे पसंद नहीं है। तीसरे इसमें A और C मुझे पसंद है बट B मुझे पसंद नहीं है। इसके फॉर्मूला मैंने डाल दिया, तीनों को निकाल दिया, यानी कि एक टाइम पे मुझे कोई भी 2 ही पसंद है, तीनों पसंद नहीं है। इसको तीनों को मुझे ऐड करना है, बिकॉज ये और है, या तो A होगा या तो B होगा या तो C होगा, तीनों भी साथ में तो नहीं होने वाले हैं, तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा। तो दिस प्लस दिस, सी व्हाट इज इट गिविंग यू, 910 आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो 910 आ रहा है क्या, ये है आपका आंसर नंबर 2। जूम करता हूँ स्क्रीन को, जिनको कॉपी करना है गो फॉर इट फास्ट। सर ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको एक्सरसाइज में के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। डन बेटा, क्या हमने जो भी 2-3 क्वेश्चंस आज देखे हैं, आई होप आपको समझने आ गए होंगे। मुझे नहीं लगता फिर से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कंप्रीहेंसिव और सब चीज़ें कवर करते हैं, रिविजन के टाइम पे ये ईजी हो जाएगा। पेज नंबर 9 और 10 पे एक्सरसाइज 1.1 है आपकी बुक की, कुछ 12 या 13 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। मैं डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करता हूँ, पहले मैं आगे का पार्ट पढ़ा देता हूँ, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर।